हेलो मिस्टर लियू, मैंने आपको रूम में भेजा है। आपने मुझे वो 2 मिलियन देने का वादा किया था ना। माँ, वो पैसे देगा ना? माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने अभी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया। आप मुझे ऐसे कैसे बेच सकती हैं? हटो। भला तुम कौन हो? मेरी असली बेटी तो किंग है। तुम तो बस एक कचरा हो जिसे मैंने बाहर से उठाया था। अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हें वापस करने का वक्त आ गया है। ये क्या कह रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इस तरह चुपचाप सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी मदद करो, तुम्हें मैं पैसे। प्लीज। जागो, माफ करना, मैं दवाई के असर में था। और कल रात जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो क्या हुआ था? कल रात तुमने कहा था कि तुम पैसे दोगे। कोई बात नहीं, कोई दाम बताओ, ये कितने का है? मिस्टर लियो, मैंने उसे कमरे में भेज दिया है। अब आप जितने मुझे चाहे पैसे दे दीजिए। अगर मुझे 2 मिलियन मिल जाए तो मेरी माँ किसी को नहीं बेचेगी मुझे। अगर मैं जितने चाहूँ पैसे मिल सकते हैं मुझे। बिल्कुल, मैं सोंगे भाई, अपने वादे का पक्का हूँ। अगर मुझे इतने चाहिए तो? इसे 200 मिलियन चाहिए? लड़की, तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा हवस है। इस कार्ड में बिल्कुल 200 मिलियन है, तुम पहले ले लो। 200 मिलियन? मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस 2 मिलियन चाहिए। मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, मैं बस मजबूरी के कारण तुमसे मांग रही हूँ। मैं पैसे कमाने के लिए खुद मेहनत करूंगी। इस छोटी सी लड़की की साफ साफ आंखें, जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए, उन औरतों से बिल्कुल अलग है जो सिर्फ मेरे पैसे, ताकत और दर्जा के पीछे आती हैं। कल रात इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, आखिर में नुकसान लड़की का ही होता है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, तुम्हें एक दर्जा मिलेगा। मुझे पैसे दोगे और मुझसे शादी करोगे? मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। शादी सबके लिए होती है। तुम पहले सोच लो, फिर मुझे बता देना। मेरा कांटेक्ट तुम्हारे फ़ोन में सेव्ड है, और ये कार्ड तुम उसे यूज़ कर लो। वो दूसरे साहब का कार्ड क्यों उसे चुना? मेरी माँ ने कहा था कि अगर मैं शादी करने को तैयार हूँ तो वो सॉन्ग ग्रुप मेरे हाथों दे देंगी। मैं शुरू में माना नहीं था। नतीजा ये हुआ कि मेरे तीसरे भाई कंपनी में हिस्सा चाहते थे। बस मुझे जहर देकर फ्रेम कर दिया। सच में उसके पास 200 मिलियन है? आखिर वो कौन है? बदतमीज लड़की, आखिर तुम कहाँ भाग रही हो? मिस्टर लियो मुझे बोल रहे हैं, तुम कितनी बदतमीज निकली हो। आखिर अभी तुम कहाँ हो? माँ, आप आखिर मुझे किसी और को क्यों बेचना चाहती हैं? मैंने इस वक्त का 20 साल से इंतजार किया और वो आज वक्त आ गया है। चुपचाप या तो शादी करो या मुझे 2 मिलियन दे दो, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। 20 साल बाद मुझे पता चला कि मैं इनकी असली बेटी नहीं हूं। क्या मैं इस दुनिया में सबसे बदनसीब हूं? पापा, माँ, तुम आखिर कहां पर चली गई थी? माँ, अगर मैं आपको 2 मिलियन दे दूं तो आप मुझे उस आदमी को नहीं बेचोगी ना? तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही?
वो 2 मिलियन है। अगर तुम मुझे सच में 2 मिलियन दे दोगी तो मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी, और फिर आज के बाद से तुम यहाँ की फैमिली से बिल्कुल आजाद हो जाओगी और तुम्हारा जो मन चाहे तुम करो। ठीक है, मैं आपको देती हूँ। ये रहे 2 मिलियन, ये लीजिए। खाली कार्ड ले आई हो। तुम हमें धोखा दे रही हो। एक रात में 2 मिलियन का पासवर्ड कहाँ से आया? मैं सच कह रही हूँ, आप ये चेक करें। सच में 2 मिलियन है। अरे बेटा, तुमने अभी कुछ खाया भी नहीं। चलो बैठो, खाना खाओ, जल्दी बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। बैठ जाओ, आओ। बैठो। ये लो बेटा, खाना खाओ। ये लो, खाना खाओ। ये लो, थोड़ा और खाओ। ये लो और खाओ मेरी जान। आपका बहुत शुक्रिया मामा पापा। इस पागल लड़की के पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे तो लगता है कि इसे कोई अमीर आदमी मिल गया है। इसने कोई हैंडसम आदमी ढूंढा है, इसलिए तो हर वक्त कहती है कि इसने किसी बुड्ढे से शादी नहीं करनी। पीठ पीछे पता नहीं किसके साथ चक्कर चला रही है। बहुत ओवर हो गई है। चाहे वो रखी गई हो या नहीं, ये 2 मिलियन तो असली पैसे हैं। मेरे ख्याल से हमें उस पर नजर रखनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन है उसके पीछे, और शायद इससे हम उससे ज्यादा पैसे निकलवा सकते हैं। जैसे कि 2 मिलियन तो छोड़ो, 5 मिलियन भी हो सकते, 10 मिलियन भी, है ना? क्या वो किसी अमीर आदमी से मिली है? हाँ, वो कहती है कि उसे किसी बुढ़े आदमी से शादी नहीं करनी। हमारी पीठ पीछे अपना जिस्म बेचती है और इस तरह के पैसे कमाती है। हमें क्या लगे, हमें तो बस उससे और पैसे बटोरने हैं। इस तरह हम और ज्यादा अमीर बन जाएंगे। हेलो, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो। क्या आप मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं? चलो। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपके साथ रहूंगी। क्या हुआ? घर जाके बात करते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने फैनी वैन को किसी आदमी के साथ देखा। जरूर कोई अंकल होगा। बुड्ढा कहीं का। मुझे पहले ही पता था कि उसकी पसंद ऐसी होगी। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे कब्जे से भाग पाएगी। तुम मुझे घूर क्यों रही हो? मुझे लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा है मेरी जान बचाने के लिए। उसने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूं और वो मुझे बेचना चाहती हैं। अगर तुम ना आते तो शायद मैं। ज्यादा मत सोचो। जब हम शादी करेंगे तब तुम मेरी कानूनी बीवी बनोगी। मैं तुम्हें फिर कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, या बुरा नहीं लगेगा? हाँ रुको, ये वापस ले लो। ये वही है ना जो मैंने तुम्हें दिया था? मैंने बस 2 मिलियन खर्च किए। मैं मेहनत करके तुम्हें वापस कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ। अगर तुम सब वापस कर दोगी तो तुम्हारा फायदा कैसे उठाऊंगा?
अंकल क्या सोच रहे हो? अंकल, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? ये वीकेंड अच्छा दिन है, चलो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है। वैसे अगर हम शादी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें ये शादी सबसे छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरों के सामने शो करवाना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं। तुम्हारी इंटर्नशिप की जगह नहीं ढूंढ पाई, लेकिन मैं जगह ढूंढ रही हूँ। क्यों नहीं? तुम सॉन्ग ग्रुप में काम करते हो? उसने जिस सॉन्ग ग्रुप की बात की थी वो यही है। आगे बढ़ो। ओह मेरी बहन, ये वही है ना जो किसी बुड्ढे के साथ सोती है? ये तुम्हारी बहन है? हाँ, ये वही है जिसे अपने असली माँ बाप का पता नहीं। मेरे माँ बाप ने इसे पाला, लेकिन ये तो बहुत एहसान फरामोश है। और इसकी हिम्मत तो देखो, घर से भाग गई। काफी अच्छी है वैसे। कहीं तुम्हें ये पसंद तो नहीं आ गई? लेकिन तुम्हें मैं इसकी असलियत बताती हूँ, ये बहुत ही घटिया औरत है। गुस्सा मत करो किंग किंग, मैं बस मजाक कर रहा था। रुको, मुझे बताओ कि तुम इस सॉन्ग ग्रुप में कैसे आई हो? मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। इंटर्नशिप? तुम्हारी कौन सी डिग्री है? यकीनन टॉयलेट साफ करने वाली। ना मुझे फ्लोर साफ करना है और ना ही टॉयलेट। मैं अपने एक अच्छे दोस्त के जरिए यहाँ पर आई हूँ। क्या वो वही बुढ़ा है जो तुमने उसे अपने साथ रखा है? तुम जब उस बुढ़े के साथ सोती हो, मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगता है? इसकी कितनी घटिया सोच है। वो तो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। बस इतना बता दूं कि वो तुम दोनों से कई गुना ज्यादा अच्छा है। क्या तुम इसके नए बॉयफ्रेंड हो? ऐसा क्यों लग रहा है? ये कल वाले बॉयफ्रेंड से बिल्कुल अलग है। रुको, तुम क्या बकवास कर रही हो? किंग किंग, क्या जो उसने बोला वो सच है? तुम्हारे और भी बॉयफ्रेंड हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रही है। फैंग वैन, तुम बहुत बदतमीज हो। फैंग वैन रुको, मुझे तुम साफ साफ बताओ कि तुमने मुझे किस बॉयफ्रेंड के साथ देखा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सॉन्ग ग्रुप है, यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। ये है एचआर मैनेजर का बेटा लियू दाजुहांग। हम इंटर्नशिप के लिए इसके बाप के जरिए यहाँ आए हैं। तो ये मैनेजर लियू का बेटा है। और मैं भी यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। और तुम भी यहाँ किसी ताल्लुक से आई होगी। क्या तुम हमें सोंगजी भाई जो इस सॉन्ग ग्रुप के मालिक है उनसे मिलवा सकती हो? वो यहाँ का मालिक है, तो मुझे लगता है कि उसकी पोस्ट इनसे ज्यादा ही होगी। हाँ, मैं आपको उनसे मिलवा सकती हूँ। तुम जानती भी हो कि सॉन्ग कौन है? वो ना सिर्फ सॉन्ग ग्रुप के प्रेसिडेंट है बल्कि जंगशेंग की मशहूर सॉन्ग फैमिली के दूसरे बेटे हैं। उन्हें दूसरे साहब कहते हैं। वो अपनी कंपनी में खास रास्ता यूज करते हैं। सिर्फ सॉन्ग ग्रुप के टॉप लोग ही उन्हें देख पाते हैं। और तुम बस एक मामूली सी लड़की हो और कहती हो कि तुम सॉन्ग युबाई को जानती हो। मिस्टर सॉन्ग की पोस्ट तो काफी ज्यादा है। सब आ जाओ। ये कह रही है कि ये सॉन्ग ग्रुप के मिस्टर सॉन्ग को जानती है, और ये भी कह रही है कि ये उनके जरिए आज यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई है। मुझे तो सच में इसे देखकर बहुत हंसी आ रही है। अरे ये लड़की आखिर कौन है? मैं तो 5 साल से यहाँ पर हूँ, लेकिन मैंने मिस्टर सॉन्ग को कभी नहीं देखा। मिस्टर सॉन्ग कौन है? वो एक छोटी सी इंटर्न के लिए फिक्र कैसे करेंगे? तुम अभी भी यहाँ पर खड़ी हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में मिस्टर सॉन्ग को जानती हूँ। मैं उन्हें अभी कॉल करके साबित करती हूँ। मैं उन्हें अभी कॉल करती हूँ और साबित कर दूंगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ, करो साबित। हेलो मिस्टर सॉन्ग, क्या हुआ? मैं यहाँ अभी सॉन्ग ग्रुप के गेट पर हूँ और कोई यकीन नहीं कर रहा कि आपने मुझे भेजा है। प्लीज यहाँ आकर साबित कर दे कि आपने भेजा है। तो मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हें लेने के लिए। मिस फॉन्ग, याद रखना, अगर किसी ने उसे सताया तो अपनी ताकत पूरी इस्तेमाल करो और उसे निकाल दो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह?
इतना हंगामा कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि सॉन्ग ग्रुप एक सब्जी मंडी है? पापा, ये औरत है, कहती है मिस्टर सॉन्ग ने इंटर्नशिप दिलाई है और मेरी गर्लफ्रेंड क्वीन किंग पे भद्दे इल्जाम लगा रही है। ये औरत, फौरन इसे बाहर निकालो, ये सॉन्ग ग्रुप की इमेज खराब कर रही है। Yes, boss. इससे पहले ये कोई और हंगामा खड़ा करे, यहां से निकालो फौरन इसे। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच में मिस्टर सॉन्ग ने भेजा है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस्टर सॉन्ग का नाम ऐसे लेने की? तुम जैसी जंगली लड़की से मिस्टर सॉन्ग कैसे मिल सकते हैं? बकवास बंद करो अपनी, निकलो यहां से इसे। मुझे हाथ मत लगाना। रुक जाओ। क्या इसको मिस्टर सॉन्ग ने मेरे लिए भेजा है? डायरेक्टर ली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर सब देख रहा हूँ, यहाँ पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस फैंग से इस तरीके से बात करने की? क्या ये बुढ़ा मिस्टर सॉन्ग है जो फैंग वैन के साथ रहता है? सुनो फैंग वैन, क्या ये वही बुढ़ा है जिससे तुम प्यार करती हो? वो तो तुम्हारे बाप जैसा लगता होगा ना। तुम कैसी बेशरम हो। और वैसे भी बुढ़े लोगों के सिवा इसे कौन भला पसंद करेगा? मैं भी कहूँ डायरेक्टर ली अचानक से एक 2 टके की लड़की की हिमायत कर रहे हैं। लगता है वो आपकी गर्लफ्रेंड है। तुम मरोगे और फिर भी नहीं सुधरोगे। लियो दा सोंग, मत समझो यहाँ कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ तीसरे साहब के सहारे है। मिस फैंग दूसरे साहब की होने वाली बीवी है। मिस फैंग दूसरे साहब की होने वाली बीवी है। कौन नहीं जानता कि दूसरे साहब औरतों से दूर रहते हैं। डायरेक्टर ली, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड बचाना चाहते हो तो दूसरे साहब का नाम मत लो। डायरेक्टर, वो नीचे क्यों नहीं आए? मिस फैंग, दूसरे साहब अभी मीटिंग में हैं, इसलिए हमें भेजा आपको लेने के लिए। ये देखो इनको। दोनों कितने अजीब है, कितना नाटक करते हैं ये लोग। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इन दोनों को फौरन यहां से निकालो। खड़े रहो वहां पर। लियो दा जोंग, डायरेक्टर तुम हो या मैं? क्या तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस हैं कि क्या तुम मुझे टक्कर दो? तुम भी क्या सॉन्ग ग्रुप से बाहर जाना चाहते हो? डायरेक्टर ली बहुत जोर से बोल रहे हैं। जीरो असिस्टेंट, अभी मैं आपको ही याद कर रहा था। डायरेक्टर ली अपनी छोटी सी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। ये हमारे सॉन्ग ग्रुप की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। हाँ बोलो। तीसरा बेटा वो भी यहाँ है? हाँ, ये लड़की जरूर डर गई होगी। मैं उसे उठा के लेके आता हूँ। डायरेक्टर ली, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप इतने रंगीन मिजाज के आदमी हैं। एक छोटी सी उम्र की गर्लफ्रेंड बना ली आपने। अपनी जबान संभाल के बात करिए। अगर आपने सॉन्ग ग्रुप से बाहर नहीं जाना, आपकी इन हरकतों की वजह से दूसरे साहब नाराज हो गए तो आप उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। स्पेशल असिस्टेंट जू, साफ तौर पर वो लड़की डायरेक्टर ली की गर्लफ्रेंड है। आप इनकी बकवास मत सुने। मुझे लगता है ये वही है जो उस रात इससे मिलने के लिए आया था और ये उसे अंकल भी बुला रही थी। ये सब झूठ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम स्पेशल असिस्टेंट जू, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। तुम सब मिलकर भी मिस फैंग को आज बाहर नहीं निकाल सकते। जबान संभाल के बात करो, तीसरे साहब के सामने हो तुम। इन सबको बाहर फेंक दो, इनके रिजल्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मुझे डर है कि आप स्पेशल असिस्टेंट जू सह नहीं पाओगे। डायरेक्टर ली, तुम्हें याद होगा ना मैंने तुमसे ऊपर क्या करने बोला था? जी बॉस। तुम दोनों ने सुना बॉस ने क्या कहा? इन दोनों को धक्के देके यहां से निकालो। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो फैंग वैन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी हिम्मत कैसी है मुझे यहाँ से जाने की? अरे नहीं डायरेक्टर ली, यहाँ पर बहुत बड़ी गलतफहमी होगी आपको। मिस्टर सॉन्ग, शुक्र है कि आप यहाँ आ गए। ये लोग बहुत बकवास कर रहे थे कि मैं किसी बुड्ढे के साथ थी। इसे सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। तुम घबराओ मत, सब ठीक है। मैंने सब कुछ संभाल लिया। ये कैसे हो सकता है?
मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर लियो, अब आप अपने घर जा सकते हैं और कल से आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। क्या? नहीं नहीं, तीसरे साहब मुझे बचा लो, मेरा घर, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। तीसरे साहब मुझे मदद करो प्लीज, साहब। क्या हम यहाँ से चलें? यहाँ अभी भी लोग हैं। तीसरे बेटे, अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा, समझ गए? वो भी यहाँ पर है। ओह, याद आया, मुझे अचानक से याद आया कि मुझे एक जरूरी काम है, मैं चाहता हूँ यहाँ से। ओए, कुछ भूल गए? ठीक है, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। मुझे याद आया, मैंने एचआर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देनी है, मैं चलती हूँ। चिंता मत करो, मैं किसी भरोसेमंद आदमी को भेजूंगा तुम्हें वहां ले जाने के लिए, ताकि तुम्हें फिर से जुल्म न सहना पड़े। ये ऑफिस है, हम यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, लोग क्या सोचेंगे? जब हम घर जाएंगे, ये बाल बिगड़ गया है, चलो मैं ठीक करता हूँ। कैसी बातें करते हो? उठने के लिए? अब से तुम मेरी कानूनी बीवी हो, मिसेस सॉन्ग। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम इधर शादी कर रहे हो और तुम्हारी माँ को कुछ पता नहीं। अगर उन्हें पता चला तो क्या वो तुम्हें सॉन्ग ग्रुप देंगी? अब ये क्या है? मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा था, किसी के साथ चक्कर चलाने के लिए? ये कैसी हरकतें कर रहे हो? आप उसे अच्छे से जानती नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। उस लड़की का बैकग्राउंड कैसा है? क्या वो इस सॉन्ग फैमिली के काबिल भी है? अगर वो तुम्हारे पैसे के लिए नहीं आई तो फिर वो कौन है? मुझे अब खुद ही सोचना पड़ेगा सॉन्ग ग्रुप की ऑनरशिप के बारे में। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। आप प्लीज ऐसा ना बोलें, वो ऐसी नहीं है जैसा आप उसके बारे में सोचती हैं। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो शादी कर रहे हो और माँ को ही भूल गए हो। पता नहीं तुम ग्रुप को कैसे संभालोगे, क्या बनेगा हमारे ग्रुप का? पता नहीं उस औरत ने तुम पर क्या जादू कर दिया है। कुछ भी हो, मगर सारी लड़कियां वैसी नहीं होती जैसा आप सोचती हैं। मेरी शादी में दिखाई मत दीजिएगा। युबाई, यहाँ वापस आओ। अरे ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं हूं ना आपके पास। मेरा बेटा बहुत मासूम है, मैं उसे ऐसी किसी चलाक लड़की के चुंगल में नहीं फंसने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे उस लड़की से इसका पीछा छुड़वाना होगा। क्या उस लड़की को डिजाइन डिपार्टमेंट में भेजा गया है? फैंग वैन, इस डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाओ और इसे कॉन्फ्रेंस रूम में भेज दो। ठीक है। कितनी अजीब हो तुम, पता नहीं डायरेक्टर ली ने तुम्हें आखिर यहाँ क्यों भेजा है। तुम्हें फ्लोर साफ करने नहीं आता क्या? तुम्हें फ्लोर साफ करने नहीं आता क्या? मैं एक क्लीनर हूँ और मैं अपने काम को बहुत अच्छे से कर रही हूँ। सस्ती क्लीनर, तुम अभी भी मुझे वजह दे रही हो। तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेसलेट टूट गया, अब उसके पैसे कौन भरेगा? तुम मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आई आप यहाँ बैठे। मेरी बात सुनो, तुमने मेरी चीज को तोड़ा है, उसके अब पैसे भरो। डायरेक्टर शेन, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ब्रेसलेट तुमसे टूटा है, उनसे नहीं। तुम उन्हें क्यों डांट रही हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? कल की आई लड़की मुझे बातें सुना रही है। मुझे तो लगता है कि तुम और बुढ़िया दोनों एक ही जैसी हो। तुम ये क्या कह रही हो? हटो यहाँ से। मेरा ब्रेसलेट पूरे 2 लाख का है, तो तुम्हें इसके पूरे पैसे देने होंगे। 2 लाख? हाँ, ये 2 लाख का ही है। ये फाइनल सीट का बना है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, और ये मेरे बीएफ ने मुझे गिफ्ट दिया था। इस ब्रेसलेट की इम्प्योरिटी बहुत कम है और ये आइस सीड से नहीं बना। ये तो आम से बीन जेड से बना हुआ है और इसकी कीमत बहुत कम है। और हाँ, ये ब्रेसलेट तुमसे गलती से टूटा है और तुम आंटी पर इल्जाम लगा रही हो और ऊपर से 2 लाख बोल रही हो, जबकि इसकी कीमत सिर्फ 5 से 6 हजार है। बेटा, क्या तुम्हें जेड की जानकारी है? जी आंटी, मुझे अच्छे से पता है, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है।
डायरेक्टर शन, हमें इस ब्रेसलेट के बारे में पता करना चाहिए ताकि पता लग जाए कि ये ब्रेसलेट 2 लाख का है। तुम ये क्या कह रही हो? ये ब्रेसलेट सच में 2 लाख का है। तुम जैसी आम सी इंटर्नशिप को इसके बारे में कैसे पता हो सकता है? मुझे तो लगता है कि तुम इस बुढ़िया के साथ मिली हुई हो। तुम आखिर किसको बुढ़िया कह रही हो? तुम्हें आखिर यहाँ पर किसने रखा है? तुम सुपरवाइजर भला कैसे हो सकती हो? इतनी बदतमीज कहीं की। बदतमीज? तुम बुढ़िया मुझे बदतमीज कह रही हो? जल्दी से मुझे इसके पैसे दो, वरना मैं यहाँ पर कुछ और ना कर दूं। डायरेक्टर शन, वो ब्रेसलेट तुमने तोड़ा है और तुम किसी ईमानदार औरत पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इस बुढ़िया औरत ने सच में तोड़ा है। तुम सब सुन रहे हो? तुम सबने देखा है ना? हाँ, मैंने भी देखा है। हाँ, मैंने भी देखा। मैं भी डायरेक्टर शन के साथ हूँ। मैंने देखा फैंग वैन, तुम अपने काम से काम रखो। चीज टूट गई तो दाम के हिसाब से कंपनसेशन दो। तुम लोग इसका साथ कैसे दे सकती हो? ये झूठ बोल रही है। फेंग वैन, तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? या तो तुम मुझे 2 लाख दो या तुम और बुढ़िया यहाँ से निकल जाओ। वो क्लीनर बन के यहाँ आई है और वो डिजाइन डिपार्टमेंट की हेड से लड़ रही है। क्या है? आपकी बीवी की लड़ाई हो रही है। डायरेक्टर शन, आपका ब्रेसलेट आंटी ने नहीं तोड़ा। मैं एक इंटर्न हूँ और मैंने आपका काम हमेशा टाइम पर किया है, तो आप मुझे बाहर निकलने का नहीं कह सकती। फेंग वैन, भूलो मत कि मैं तुम्हारी लीडर हूँ। तुम्हारा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अभी भी मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी बाहर निकाल सकती हूँ, और इस बुढ़िया को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से फायर कर सकती हूँ, क्योंकि सॉन्ग ग्रुप को किसी स्वीपर की कमी नहीं है। मुझे सीसीटीवी देखना है। मैं अपनी इनोसेंस साबित करना चाहती हूँ। ठीक है, देखना चाहती हो तो देख लो, जल्दी जाओ। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा चाचा वहाँ की सिक्योरिटी का हेड है और सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। देखते हैं कि वो तुम्हारी मदद करता है या नहीं। फिर मैं मिस्टर सॉन्ग से मिलना चाहती हूँ, वो इसका फैसला करेंगे। क्या तुम मिस्टर सॉन्ग को इतना छोटा समझती हो कि वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आ जाएंगे? फेंग वैन, मैं तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शन देती हूँ। या तो मुझे तुम 2 लाख दो या तो तुम सॉन्ग ग्रुप से निकल जाओ। बेटा, तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें 1 मिनट में यहाँ से फायर कर सकती हूँ। मैं सॉन्ग ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ और तुम्हारे मिस्टर सॉन्ग की माँ हूँ, और तुमने इतनी बदतमीजी की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम कहीं दिमाग से पैदल तो नहीं हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो और खुद को मिस्टर सॉन्ग की माँ कह रही हो? पागल हो। ओह अच्छा, तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? अब मैं तुम्हें इस एचआर डिपार्टमेंट से आज निकाल कर रहूंगी। आंटी, आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हैं। अरे तुम फिक्र मत करो। मुझे तुम निकालना चाहोगी? अगर कोई निकलेगा वो तुम होगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जी डायरेक्टर शन। इन दोनों एम्प्लॉयज ने अपने लीडर से झगड़ा किया। इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी करो। जी बॉस। मैं भी देखती हूँ कौन निकालेगा। तू बुढ़िया तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। इसे निकालो यहाँ से, जल्दी करो। रुको, रुको। यहाँ पर हो क्या रहा है? मिस्टर सॉन्ग, ये दोनों एम्प्लॉयज मुझसे झगड़ रहे हैं और मेरी चीजों को तोड़ रहे हैं, और ये बूढ़ी औरत आपको अपनी माँ कह रही है। मैंने इन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कहा है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये गलत है। मिस्टर सॉन्ग, मैंने कुछ गलत कहा? और तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे कैबिन में आओ। माँ, आप कंपनी में छुप के क्लीनर बनकर आई। आप कर क्या रही हैं? माँ, क्या ये सच में आपकी माँ है? तो तुम मेरे बेटे की बीवी हो। माफ कीजिए आंटी, मुझे सच में नहीं पता था। मुझे माफ कर दें। शक्ल से तो अच्छी लगती हो, लेकिन तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वैसे तुम इतनी हिम्मत वाली नहीं हो। एक कंपनी की छोटी सी सुपरवाइजर से तुम मुकाबला भी नहीं कर सकी। माँ, तुम चुप रहो। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, लेकिन अभी तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया और मुझे ये तुम्हारी बात बहुत पसंद आई। बेटा, मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं।
मैं माफी चाहती हूँ। तुम एक बहुत हिम्मत वाली और दयालु लड़की हो। चाहे हमारी सॉन्ग फैमिली कैरेक्टर से ज्यादा बैकग्राउंड पर नजर रखती हो, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे बेटे ने तुम जैसी लड़की को चूज किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में। आंटी, मिस्टर सॉन्ग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। क्या इसने? हाँ माँ, अब इन सब बातों में ध्यान मत दीजिए। बेटा, बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। हाँ माँ, अब इन सब बातों में ध्यान मत दीजिए। बेटा, बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि तुम हम दोनों को परेशान कर रहे हो। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या कहा माँ? तुम मुझे माँ कह रही हो? माँ, तुम्हारे मुंह से माँ अच्छा लगता है। मैं 2 दिन बाद एक बर्थडे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तुम वैन वैन के साथ वहां पर जरूर आना। जरूर। फैंग वैन मेरी बहू है और हमारी फैमिली की डॉटर इन लो। तुम इसका ख्याल रखना सही से। लेकिन मैं कुछ चीज़ों में अच्छी नहीं हूँ। फिक्र मत करो, तुम मेरी फैमिली की बहू हो। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, मैं तुम दोनों को अब ज्यादा तंग नहीं करूंगी और तुम इसका ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। माँ, धीरे से। हाँ माँ, धीरे से जाएं। ऐसे क्यों हो रहा है? अगर आप मुझे तुरंत नहीं बताते। वो मैं माँ की साइड इसलिए ले रही थी ताकि बाद में वो आपके लिए बुरा ना सोचें। मैं बस सॉन्ग रूम में आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तुम छोटी सी बेवकूफ। याद रखना, ऐसा कुछ फिर हुआ तो मुझे तुरंत बताना। ठीक है। एक सवाल है, आपकी माँ ने कहा है अगर मैं बर्थडे पार्टी में जाना चाहती हूँ तो मुझे इसके लिए कोई गिफ्ट तैयार करना होगा। आपकी माँ को क्या पसंद है? वो अक्सर उन्हें एंटिक्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। वैसे तुम किसी को जानते हो जो एंटिक्स बना सके? हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं एक को जानता हूँ और वो जान पहचान का है। ये कितना खूबसूरत है। बड़े दिनों बाद मिस्टर ज़ोंग, आज इतने दिनों बाद आपको हमारी याद आएगी सेकंड मास्टर। क्या आपको मेरे पास आने का टाइम मिला? क्या मेरी माँ का बर्थडे जल्द नहीं है? मैं और मेरी बीवी यहाँ पर गिफ्ट चुनने आए हैं। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि क्या मिसेस सॉन्ग को कौन सी चीज पसंद आई? मुझे बताओ, मैं आपको फौरन दे देता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतने खास हैं। वो एल्डर के बर्थडे गिफ्ट के लिए मुझे ठीक नहीं लगते। मिसेस सॉन्ग, क्या आपको एंटीक्स का अंदाजा है? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन थोड़ी नॉलेज है। हाँ, सेकंड मास्टर, आपकी बीवी तो बहुत जबरदस्त है। ये जो बाहर सामान पड़ा हुआ है, ये आज की जनरेशन की एंटीक्स हैं। आपको बुजुर्गों के लिए चाहिए। वो एंटीक्स इधर बैक रूम में पड़ी हैं। आ जाए। और तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम भाग्यशाली हो। ये रूम मिस्टर ज़ोंग आम लोगों को नहीं देते। शायद यहाँ ऑक्शन में बेचे जाने वाले टॉप एंटिक्स हैं। शुक्रिया मिस्टर जैंग। आ जाए, आ जाए। सेकंड मास्टर, यहाँ पर मेरे टॉप एंटीक्स हैं जो मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए थे। सेकंड मास्टर, मैडम जरा देखिए। मुझे लगता है कि जेड बेल लुक बहुत अच्छा है। छोटी लड़की, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। ये जेड बेल्ट हुक सबसे कीमती और सबसे पुराना ट्रेजर है मेरे पास। इसका कोई मुकाबला नहीं। इसका नरम टेक्सचर और खूबसूरत बॉडी और चमकता रंग इसकी खासियत है। तुम्हें वाकई एंटीक्स का बहुत अंदाजा है। पहले मुझे लगा था कि ये तुम्हारा तुक्का है। मुझे सच में नहीं पता है। मुझे बस इसका रंग बहुत अच्छा लगा, इसलिए मिस्टर जैंग मुझे ये सच में बहुत पसंद आया। क्या तुमने देखा नहीं शेन मानिंग का जेड ब्रेसलेट कितना बेकार था? बस जेड की ट्रांसपेरेंसी से ही उसकी क्वालिटी पता चलती है। और मिस शेंग तो झूठ बोल रही थी। उसके पास जो जेड का ब्रेसलेट था वो नकली था और उसकी कीमत बहुत कम थी। छोटी सी लड़की, तुम्हारे अंदर तो एक एंटीक्स बिजनेस का भंबार पड़ा हुआ है। तुम एक बहुत अच्छा बिजनेस चला सकती हो एंटीक्स का। अगर तुम दूसरे साहब की बीवी नहीं होती तो मैं तुम्हें अपना शागिर्द बना लेता। तुम्हें बचा लो, ये बहुत अमेजिंग है कि तुम एंटिक्स की दुनिया में इतना अच्छा कर रही हो। मास्टर भी तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तुम छुपा क्या रही हो मुझसे? हाँ, तुम मुझे तंग मत करो। छोटी लड़की, तुम्हें ये जेड पसंद आ गई है। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था। मेरी बुढ़िया इसे किसी मैडम से लेकर आई थी। और अगर तुम ये पहनकर
आज बर्थडे पार्टी में जाओगी तो मेरी बुढ़िया को बहुत ज्यादा खुशी होगी। बकवास। एक गरीबों की लड़की मेरी माँ को कैसे पसंद आ सकती है? नाराज मत हो आप मैडम से, ये तो बस एक तुक्के की बात है। तुक्के की बात है? अगर मेरी माँ को वो पसंद आ गई है तो वो दूसरे साहब की शादी कर लेंगी। फिर सॉन्ग ग्रुप के शेयर्स मेरे पास रहेंगे या नहीं? दूसरे साहब मुझ पर कब तक हुकूमत करेंगे? उन्होंने क्या बोला जब मैं पीछे से गया? वो मिस्टर जैंग की एंटीक शॉप पर बुढ़िया के लिए बर्थडे गिफ्ट ढूंढने गए हैं। उन्हें इनविटेशन भेजो और बोलो कि ये दूसरे साहब की तरफ से है। फैंग फैमिली का लालच और बेशर्म कैरेक्टर मेरी माँ को सोचने पर मजबूर कर देगा फैंग वैन और दूसरे की शादी के बारे में। किंग किंग, दूसरे साहब ने भी हमारे घर इनविटेशन भेजा है। अगर तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करोगी तो वो फैमिली हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। तुम्हें समझ आ रही है ना? दूसरे साहब को अपनी खूबसूरती से फंसाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, मेरी बेटी का कोई जवाब नहीं। डायरेक्टर शन, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज सबकी नजर सिर्फ तुम पर ही होगी। हाँ हाँ, सही कह रही हो। वो दूसरी लड़की तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तुम उनसे बहुत अलग हो। मैं इस वक्त की काफी टाइम से तैयारी कर रही थी। आज मैं इस बुढ़िया को खुश करके रहूंगी ताकि फ्यूचर में सॉन्ग ग्रुप मेरा हो। बर्थडे पार्टी आधे घंटे में शुरू होगी। उससे पहले मैं तुम्हें पार्टी का विजिट करवा दूं। क्या इस इंटर्न को भी इनविटेशन आया था और ये सफाई वाली भी आई है? ये आखिर चल क्या रहा है? अब पता चला कि तुम दोनों आखिर अकड़ में क्यों रहती हो। पता नहीं किस बात का घमंड है तुम दोनों में। फैंग वैन, आज मिस्टर सोंग का बर्थडे पार्टी है, तो तुम इस सफाई करने वाले के साथ आखिर यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने एक सस्ती सी ड्रेस पहन ली है और यहाँ आकर ओवर एक्टिंग दिखा रही हो। दिखावा करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, तुमने देखा ही होगा। फैंग वैन, क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर किसी अमीर को फंसाना चाहती हो? वैसे क्या डायरेक्टली तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मुझे मिस्टर सोंग ने... तुम आखिर होती कौन हो? हमारे बॉस का नाम लेने वाली। तुम्हें इतनी हिम्मत है? क्या तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। तुमने जो पिछली बार मेरा ब्रेसलेट तोड़ा था उसका अभी कंपनसेशन नहीं दिया। अगर वो दे दोगे तो मैं कुछ मामला सॉल्व कर दूंगी। अब ये मामला 2 लाख से सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें 4 लाख देने होंगे। नहीं तो मैं तुम्हें इस बर्थडे पार्टी से भी निकलवा दूंगी और तुम्हें उस कंपनी से भी निकलवा दूंगी। बुढ़िया कहेगी तूने मुझे मारा। बदतमीज कहेगी। आईने में जाकर जरा देखो कि तुम हो कौन। तुम हमारे सामने अकड़ दिखा रही हो। फैंग वैन, वो यहाँ क्या कर रही है? आखिर इस पार्टी में उसे किसने आने दिया? वो जो भी करे, हमें क्या लगे। हम उसे उसके हाल पे छोड़ते हैं। चलो चले। मैं तुम्हें बता दूं कि वैन वैन सोंग फैमिली की दूसरी बहू है। वो सोंग ग्रुप के सीईओ की बीवी है और तुम्हारी नौकरी उसके हाथ में है। तुम्हारी हिम्मत कैसी उससे पैसे मांगने की और उसे धमकी देने की। बहुत बदतमीज हो। मैडम प्रेसिडेंट, क्या आप हमारे मिस्टर सोंग की बीवी हैं? मैडम प्रेसिडेंट, फैंग वैन, तुम्हें कुछ दिन नहीं देखा, तुम तो बहुत ड्रामेबाज बन गई हो। क्या आपको पता है ये एक अनाथ है, ना इसका कोई बाप है ना माँ, और हमने इसे 20 साल पाला है, फिर एक बुढ़े आदमी के साथ भाग गई। फैंग किंग, बकवास मत करो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने तुम्हें उस बुढ़े के साथ देखा है। तुम उसके साथ बातें कर रही थी और वो असल में... फैंग वैन, तुम तो बहुत बेशर्म हो। पहले एक बुड्ढे के साथ सोती हो, फिर यहाँ आकर बहू बनने की कोशिश कर रही हो। बहुत ही घटिया औरत हो तुम। तुम दोनों ही बहुत ड्रामेबाज हो। एक सीईओ की बीवी बन रही है और दूसरी माँ बन रही है। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? सिक्योरिटी गार्ड, इन्हें यहाँ से निकालो। शेन मैनिंग, ये कोई कंपनी नहीं है, ये मिस्टर सोंग की बर्थडे पार्टी है। मैं यहाँ उनकी मेहमान हूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं है। फैंग वैन, नाटक मत करो। इसने अभी कहा है कि ना तुम्हारा कोई बाप है और ना ही माँ। अब ये नाटक करना बंद करो और बार बार ये कहना बंद करो कि तुम मिस्टर सोंग की बीवी हो। भला मिस्टर सोंग तुम्हें क्यों बुलाएंगे? सबके पास इनविटेशन लेटर है। क्या तुम्हारे पास इनविटेशन लेटर है? अगर है तो दिखाओ। मेरे पास इनविटेशन लेटर नहीं है। इनविटेशन लेटर नहीं है तो इतनी बकवास क्यों कर रही हो? तुम दोनों यहाँ पर चुप चुप आकर आई हो। तुम बच्चे हुए खाने के लिए प्लास्टिक बैग्स नहीं लेकर आई? बहुत ही झूठी है ये। फैंग वैन,
तुम्हारी जिंदगी कितनी खराब हो गई है हमें छोड़ने के बाद। अच्छा, तो तुम लोग ये कह रहे हो कि जब से ये तुम लोगों के पास से आई है इसकी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, रॉयल होटल में आने के लिए किसी भी इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? खुद को मिस्टर सॉन्ग की माँ समझ रही है। कितने बड़े सपने देखती है ये। सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, तुम लोग ये कैसे काम कर रहे हो? ऐसे लोगों को अंदर क्यों आने दिया? अगर इन लोगों ने हंगामा किया तो जिम्मेदार कौन होगा? अब देख क्या रहे हो? निकालो इन्हें। मिस्टर सॉन्ग आ गए। मिस्टर सॉन्ग, आप आ गए? ये तो मिस्टर सॉन्ग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड है। काश हमारी बेटी की शादी इससे हो जाए। शन मानिंग, तुमने किसी को बाहर निकालने की बात की थी, है ना? मैं इसकी बात कर रही थी। ये बिना इनविटेशन के इस बर्थडे पार्टी में आ गई और हंगामा कर रही है। वो सब मैं देख लूंगा ना। तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैं आपकी माँ को बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैंने 3 महीने पहले ही उनके लिए गिफ्ट चूज कर लिया था। हमें पता चला है कि तुम ही यहाँ पर छुपे छुपाई आई हो और हंगामा कर रही हो। तुम सफाई वाले को इससे क्या लेना देना? जब तुम यहाँ की मालकिन के लिए 3 महीने पहले का गिफ्ट चुन कर लाई हो तो हमें इसे खोल कर दिखाओ ना सबके सामने। जल्दी खोलो। जब तुम आई ही हो तो सबके सामने खोलो। मैंने सुना है कि आपकी माँ को एंटीक्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं खास तौर पर मिस्टर जैंग के पास गई और उनके लिए एंटीक्स बनाकर लाई। मुझे उम्मीद है कि उन्हें बहुत पसंद आएगा। क्या ये वही अनमोल जेड बेल्ट हुक है जो जैंग जिंगशू के पास था? मैंने सुना है कि ये जेड बेल हुक ज़ैंग जिंगशो की विरासत का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने मिशन को दे दिया। वाह, कहते हैं ये मिस्टर जैंग के खास एंटिक्स में से एक है और ये सबसे निराली जेड है। ये वर्म जेड बहुत कीमती है और डायरेक्टर शन ये मिस्टर जैंग से कैसे लेके आ सकती हैं? फेंग वैन, जो तुम उनके लिए गिफ्ट लेकर आई हो वो हमें भी दिखाओ ना सबके सामने। मैनेजर शन, तुम्हें अभी भी जेड के बारे में कुछ नहीं पता। तो तुम्हें क्या पता है? इसे देखने से ये साफ पता लग रहा है कि ये बेल्ट बिल्कुल नकली है। क्या बकवास कर रही हो? ये मिस्टर जैंग की कलेक्शन है और तुम ये कह रही हो कि ये नकली है। क्या तुम्हें मिस्टर जैंग के बारे में नहीं पता? मैं ये नहीं कह रही कि जो मिस्टर जैंग ने दिया वो नकली है, लेकिन ये तुम्हारा पीस नकली है। तुम ये पीस बहुत फाइन टेक्सचर है और कलर ट्रांसकुलेंट है। इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। तुम ये क्या कह रही हो? क्या इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है? नकली चीज में कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती और जो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। तो जितनी कम इम्प्योरिटीज और जितना ब्राइट कलर हो उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होती है। लेकिन जिन जेड में इम्प्योरिटीज बिल्कुल ना हो वो जेड इसका मतलब है बिल्कुल नकली है। इस चीज़ को तुमने मॉडर्न क्राफ्ट वालों से बनाई है, वो ही इस तरह के काम करते हैं जिससे बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज नजर नहीं आती। बकवास बंद करो। यहाँ जितने भी लोग हैं तुम्हारी इस बात पर कौन यकीन करेगा? तुम्हारे पास क्या इसकी कोई डिग्री है जो तुम इस तरह की बकवास कर रही हो? मेरे पास उसका सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो चीज़ है वो असली है। तो तुम अब मेरे गिफ्ट को नकली दिखाने के लिए ये सब नाटक कर रही हो, इसलिए तुम कब से इसका वेट कर रही थी मेरी चीज को नकली दिखाने के लिए। मेरा गिफ्ट कोई नकली नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी जेड ही नकली है। मैंने ये वाला नहीं खरीदा था, ये मुझे मिस्टर जैंग ने अपने हाथों से खुद दिया है। ये जेड बेल्ट हुक उस पहले वाले से ज्यादा बेहतर है। टेक्सचर बेहतर है, रंग उतना ट्रांसकुलेंट नहीं है जितना मिस शेन वाला है, लेकिन कार्वी का काम मिस शेन वाले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्या ये मुमकिन है कि इसकी जेड बेल्ट सच में नकली है? क्या तुम्हें ये कंफर्म है कि जो मैंने ये जेड खरीदा है वो नकली है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम खुद मिस्टर जैंग को कॉल क्यों नहीं करती? अगर तुम्हारे ये जेड नकली नहीं है तो तुम सबको साबित करके दिखाओ। वो मैं क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए? मेरे पास मिस्टर जैंग का नंबर नहीं है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो सच बोल दो ना, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। फोन नंबर नहीं है, फोन करने की हिम्मत भी नहीं है इसमें। तो ये सच में जेड बेल्ट नकली है। तुमने तो इस बुढ़िया को सच में नकली बेल्ट दे दिया। तुम में तो बहुत ज्यादा हिम्मत है। मेरा ये गिफ्ट सच में असली है। मुझे लगता है वैंग फैन ने जानबूझकर मेरे इस गिफ्ट को बदल दिया है मुझे फंसाने के लिए। ये सब मैं तुम्हें सच बता दूं, फांगवान वाला असली है। आप इसकी साइड क्यों ले रहे हैं? ये तो
बस एक कंपनी की एम्प्लॉय है, आप इसके लिए मुझसे लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं फांगवान के साथ वहां पर खुद गया था मिस्टर जांग से ये लेने। ये नामुमकिन है, ये तो बस एक छोटी सी एम्प्लॉय है, आप इसके साथ भला कैसे हो सकते हैं? ये छोटी सी इंटर्न जिसका तुम जिक्र कर रही हो वो मेरी नई बीवी है, सॉन्ग ग्रुप के प्रेसिडेंट की बीवी। आखिर ये कब से आपकी बीवी बन गई? मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं है। चुप करो, मैं इसके बारे में सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। आज इस बर्थडे पार्टी पर मैं आप सब लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ। फैंग वैन जो कि सॉन्ग ग्रुप खानदान की बहू है। ये जो अभी लड़की आपके सामने खड़ी है ये मेरे बेटे सॉन्ग की बीवी है। क्या ये सच में मिस्टर सॉन्ग की बीवी है? सिक्योरिटी गार्ड, इस औरत को और ये सब तीनों औरतों को यहाँ से बाहर निकालो। हमें भी, लेकिन हम तो फांगवान के माँ बाप हैं, हमें इनविटेशन भी दिया गया था। जिन लोगों ने वैन वैन को 2 लाख के लिए बेच दिया, क्या वो माँ बाप बनने के काबिल है? मुझे अब तुम लोगों की एक बात भी नहीं सुननी। इन लोगों को यहाँ से निकालो। बाहर जाकर कोई और गंद मत फैलाना। मिस्टर सॉन्ग, नहीं, प्लीज माफ कर हमारी दीजिए। बात- नहीं अरे नहीं, मैंने कहा था ना मिस फैंग सबसे अलग है और उनका अंदाज दूसरी लड़कियों से बहुत अच्छा है। वो उनकी बीवी बनने के भी काबिल है। दूसरे साहब और मिस फैंग बिल्कुल परफेक्ट कपल हैं। लुक्स और टैलेंट दोनों उनके पास बेशुमार है। गई भैंस पानी में। माँ, युआंग यांग, तुम इस वक्त क्यों आए हो? माफ करना माँ, वो बस ट्रैफिक काफी ज्यादा था। और दूसरी भाभी कैसी हैं आप? मैंने सुना आपको अप्रेजल का काफी ज्यादा आइडिया है, स्पेशली जेड से रिलेटेड। क्या आपके पास कोई डिग्री है? यकीनन आपने ये महारत किसी काबिल उस्ताद से सीखी होनी है। जहाँ पर बहुत सारे लोग एंटीक्स में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप अपने उस्ताद के बारे में हमसे शेयर कर दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ जरूर, मिस फैंग हमको जरूर बताएंगी अपने उस्ताद के बारे में। मैं इन सब चीजों में कोई मास्टर नहीं हूँ। तुम, मेरी बीवी आज पहली बार सबसे मिल रही है तो उसे क्यों परेशान कर रहे हो? दूसरे भाई क्या बात है, आप तो काफी ज्यादा पोजेसिव है भाभी को लेकर। हम बस भाभी की प्रोफेशनल स्किल के बारे में जानना चाहते हैं। वो जेड अप्रेजल स्किल कोई आम स्किल नहीं है। मेरे पास सच में जेड को पहचानने की कोई पर्सनल एबिलिटी नहीं है। ये बस एक नॉर्मल सी जानकारी थी। यहाँ जितने भी लोग हैं अगर वो भी चाहें वो पहचान सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर आप ये कैसे श्योर हैं कि ये जेड बेल्ट हुक सच में जेड बेल्ट हुक है? बस भी करो। इन दोनों ने वहां जाकर ये खुद खरीदा था और मिस्टर जैंग के पास कोई चीज नकली नहीं है। भला कैसे नकली हो सकता सब कुछ? माँ, ये सॉन्ग फैमिली की इज्जत का सवाल है। भाभी आप हमें बताएं कि आपको कैसे पता चला कि ये असली है? मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता। तो ऐसा करते हैं, मास्टर वैंग है मेरे जानने वाले जो कि मास्टर जैंग के शागिर्द हैं। क्यों ना उन्हें बुलवाकर इस जेड बेल्ट हुक की अप्रेजल करवा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज तुम्हारी माँ का बर्थडे है, इसे एक जेट बेल्ट हुक की क्या कीमत है? अरे दूसरे भाई, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं दूसरी भाभी बहक ना गई हो। वैसे भी ये जेड बेल्ट हुक बहुत निराला और अनमोल है। वैसे भी सब लोगों को इसको देखने का मन तो होगा। हाँ हाँ, हमें भी दिखाओ। बस हम सबको भी नॉलेज चाहिए इसके बारे में। ये आदमी सच में मिस्टर सोंग का भाई है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रही है मुझे निशाना बनाना चाहता है। जब तीसरे भाई जानना चाहते हैं तो मैं भी चाहूंगी कि वो जानकारी करें। मुझे माफ करेंगा माँ, मेरी वजह से बर्थडे पार्टी में परेशानी हुई। अरे कोई बात नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। हाँ जी, उन्हें भेजिए जरा। मिस फैंग, ये जेड बेल्ट हुक सच में मेरे उस्ताद का दिया हुआ गिफ्ट है। हाँ, मैं मिस्टर सोंग के साथ गई थी। लेकिन ये जेड बेल्ट हुक नकली है। ये नकली है? क्या मिस फैंग हमको धोखा दे रही है? आपका मतलब है मिस्टर जांग ने नकली जेट बेल्ट हुक दिया? मेरे उस्ताद कभी भी नकली चीज नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता अगर आते हुए आपसे कहीं पे गड़बड़ हो गई हो तो वो अलग बात है। तब से मुझे आखिरकार समझ आया है कि तीसरे भाई तुम्हारे हायर किए मास्टर का मतलब क्या था। तुम्हारे लिए जिया वानवान ने इस जेट बेल्ट हुक को ट्रांसफर कर दिया। मैं नहीं जानता ये उसका इरादा था या तुम्हारा। दूसरे भाई, आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? बस इतना जान लें कि ये मिस्टर जैंग के शागिर्द हैं और एक सीनियर अप्रेसर हैं।
वैसे भी मिस फैंग ने इसको वर्बली बताया था कि ये एक असली है, जबकि इन्होंने इसे बकायदा टेस्ट करके बताया है। इस टेक्सचर वाली जेड का फेक होना नामुमकिन है। मिस फैंग, मैं अपने करियर की कसम खा के कहता हूँ कि ये जेड बेल्ट नकली है। बिल्कुल, मिस्टर जैंग का अप्रेंटिस बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। फिर मिस फैंग कैसी बातें क्यों कर रही है? अरे अब बस भी करो। मिस्टर फैंग, अब हम क्या करें? तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम अपने पूरे करियर की कसम खा सकते हो कि ये जेट बेल्ट हुक नकली है? क्या तुम ये दोबारा कह सकते हो? अगर मिस फैंग ने इस जेड बेल्ट हुक को असली साबित कर लिया तो मैं वांग जिन एंटेक दुनिया से क्विट कर दूंगा। तो यानी आज तुम्हारा आखिरी दिन है अप्रेजल की दुनिया में। ये तो खुद लाओ सिंह यहाँ आ गए हैं। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें फिर से जुल्म कभी नहीं सहने दूंगा। जब तुमने अभी मास्टर को बुलाया था तभी मैंने मिस्टर ज़ांग को मैसेज कर दिया था। मुझे लगता है कि इस जेट के ओनर ज्यादा कन्विंसिंग है। दूसरे भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिन, वांग जिन, अरे वांग जिन, तुम मेरे डिसाइपल हो के इस तरह का ढोंग कैसे रच सकते हो? तुम बिल्कुल काबिल नहीं हो अप्रेजल के। तुम बहुत झूठे हो। मास्टर वैंग, अब आप भी सच्चाई बताएं। ये वांग जिन मेरा शागिर्द जरूर रह चुका है, लेकिन 2 साल पहले मैंने इससे अपना शागिर्दी का रिश्ता तोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि ये पैसे लेकर बेईमानी कर कर नकली चीजों को असली कहता और असली चीजों को नकली कहता। इसने मेरे नाम की इतनी बदनामी करवाई थी। तो क्या वो हमसे झूठ बोल रहे थे? ये जेड बेल्ट हुक बिल्कुल असली है। ये मैंने अपने हाथों से सेकंड मास्टर और उनकी वाइफ को दिया है। ये नकली नहीं हो सकता। ये उल्लू का पट्टा झूठ बोल रहा है। ये तो धोखेबाज निकला और हमसे झूठ बोल रहा है। मास्टर वैंग ने तो हम सबको धोखे में रखा। थर्ड मास्टर मुझे बचाओ, थर्ड मास्टर मुझे बचाओ। मास्टर वैंग, आपने मुझसे भी झूठ बोला? मैं गलत था, मुझे माफ करो। थर्ड मास्टर मुझे माफ करो। मास्टर जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ, भाई मैं गलत था, उसने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, हमसे नहीं, तुम्हारी सेकंड सिस्टर इन लॉ से। माफ कीजिएगा भाभी, मुझे गलत फहमी हो गई थी। उसने मुझसे झूठ बोला था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। अब यहाँ हर कोई जानता है कि तुम धोखेबाज हो। अब तुम यहाँ से निकलते हो या मैं तुम्हें पिटवाऊं? तुम एंटीक दुनिया में नहीं टिक सकते। निकलो यहाँ से। जी मास्टर निकल जाओ। जी, वो मैं निकलो यहाँ माफ से। कीजिएगा। दफा हो जाओ। मिस्टर जैंग, आपका बहुत शुक्रिया। अरे बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सिर्फ सेकंड मास्टर ने कहा था कि आके मैं तुम्हारी मदद करूं। वैसे भी मैं यहाँ पर किसी और काम से भी आया हूँ। तो फिर किसके लिए आया है? बेटी, जो सेंसिटिविटी और पहचान तुम्हारे पास है वो बहुत कम लोगों में होती है। मैं तुम्हें यहाँ पर अपना शागिर्द बनवाने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरी शागिर्द बनोगी तो मैं तुम्हें जेड के मामलात और इंडेक्स की पहचान सिखा दूंगा। तो क्या कहती हो, क्या तुम मेरी शागिर्द बनोगी? मेरा शागिर्द बनने का मौका देकर आपने मुझे सम्मान दिया है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तब तो मिस्टर जैंग को मुबारक हो। अगर फैंगवेन मास्टर शैंग की शागिर्द बन गई तो सोंगजुबाई की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल नहीं। आज की सबसे बड़ी खुशी है कि मिस्टर जैंग को अपना गुरु बनाना। इस तरह आने वाले वक्त में मेरे पास अपने सपने होंगे और लक्ष्य होंगे। फेम होने के बाद उतना ही खुश। मैं हमेशा सिर्फ अच्छा ही सोचती हूँ। वो बुरी बातें दिल में रखने से बोझ बनकर रह जाती हैं। मुझे सबसे ज्यादा तब खुशी होती है जब माँ और गुरु मुझे अच्छा मानते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा लालची बनो। ऐसे ही मैं तुम्हें और दे सकता हूं। मेरे लिए आप ही काफी हैं। फांग फैमिली ने तुम्हें अपनी बेटी जैसे रखा है। क्या तुमने कभी अपने असली माँ बाप को ढूंढने की कोशिश की है? उन्होंने मुझे इतनी बेरहमी से छोड़ दिया। वो मुझसे नफरत करते होंगे, इसलिए अब उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम ये रात के अंधेरे में मैं वही करता हूं जो करना जरूरी है।
सुना है सेकंड मास्टर फांगवैन की जिंदगी की तफ्तीश कर रहे हैं। जी बॉस। तुम्हें भी जाकर तफ्तीश करनी चाहिए। सेकंड मास्टर से पहले मुझे रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल। मास्टर, बेटी, तुम बहुत तेज हो। मैंने सिर्फ 2 दिन सिखाया और तुमने पूरी पेंटिंग ही रिस्टोर कर दी। मास्टर आपने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, इसलिए मैं जल्दी सीख गई। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर तुम इसी समझदारी से काम लेती रही तो 1 साल के अंदर तुम कामयाब हो जाओगी। अगर मुझे कुछ और हासिल करना है तो मुझे इसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस लड़की की शक्ल मेरी हुई से कितनी मिलती है। मैंने तुम्हें उस बच्चे की चिंता करने से मना किया था। अरे वो मुझे किस तरह चिंता में डाल सकती है। वो बहुत समझदार बच्ची है। उसके पास बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नॉलेज है और बहुत समझदार है। वो इसे देखकर तुम्हारी हुई बुआ की बहुत याद आती है। ये बिल्कुल उसकी तरह दिखती है और इसकी तरह चालाक है। 20 साल पहले मैंने अपने बच्चे को खो दिया उसके साथ। खैर, मुझे थोड़ा दुख होता है, लेकिन इसने वो दुख कम कर दिया है यहाँ आने से। फिर वो बच्चा आज तक नहीं मिला? मैं 20 साल से ढूंढ रहा हूँ, आज तक नहीं मिला मुझे मेरा बच्चा। मिस्टर ज़ांग, फिक्र मत करो, बच्चा ठीक सलामत होगा। कुछ पता चला क्या? बीवी साहिबा को जहाँ से उठाया गया था 20 साल पहले, वहां से मैंने ये पता लगाने की कोशिश की है। वहां पर अगर कोई फैमिली इनको ढूंढ रही है तो उनके डीएनए कंपैरिजन से पता चल जाएगा। 20 साल पहले? वो इसे देखकर तुम्हारी हुई बुआ की बहुत याद आती है। ये बिल्कुल उसकी तरह दिखती है और इसकी तरह चालाक है। 20 साल पहले मैंने अपने बच्चे को खो दिया उसके साथ। 20 साल से उसे ढूंढ रहा हूँ, आज तक नहीं मिला मुझे। तो मिस्टर ज़ांग की मरहूम बीवी और 20 साल पहले जो बच्चा लापता हुआ उसकी जांच करो। समझ गया। पागल लड़की। तुम्हारा सपना अभी भी पढ़ रही हो? फैंग वैन ज़ैंग जिंग शू। तो तुम कह रहे हो कि फैंग वैन ज़ैंग जिंग शू की 20 साल पहले गुमशुदा बेटी है? डीएनए टेस्ट के बाद ये सब कुछ साबित हो सकता है। सेकंड मास्टर के आदमी भी इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं। अगर फैंग वैन सच में ज़ैंग जिंगशू की बेटी है तो फिर सोंगजू भाई और ज़ैंग फैमिली मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। हमें इसे रोकना होगा। फौरन फैंग फैमिली में चलो। ठीक है बॉस। चलें। तुम्हें मैंने बोला था ये मत करो। तुम्हारे स्टॉक ने मेरे लाखों का नुकसान कर दिया। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। मेरा स्टॉक फिर ऊपर जाएगा। तुम एक तैयार पौधा पेड़ को जाकर ढूंढते नहीं। जाओ फैंगवैन से जाकर पूछो। मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती। हाँ। और सोंग ग्रुप के थर्ड मास्टर मिस्टर के साथ डील करने में दिलचस्पी रखते हो? ये क्या कह रहा है? सेकंड मास्टर, बीवी साहिबा की कुछ मालूमात हासिल करी है मैंने। हाँ, बोलते जाओ। मैंने बार बार बीवी साहिबा के पड़ोसी से बात करने की कोशिश की। उनसे ये बात तो साबित होगी कि मिस वान को वाकई ही उठाया गया था। फैंग फैमिली उन्हें जंक्शन चैंपेन में से उठा के लेकर आई। 20 साल पहले फैंग फैमिली उन्हें वहीं से लेकर आई थी। लेकिन आपने मिस्टर ज़ैंग की मशहूम बीवी का भी पूछा था। मुझे पता चला उनका पहले भी एक बच्चा था और वो जंक्शन चैंपेन में ही खो गया था, जिसके बाद मिस्टर ज़ैंग की बीवी बीमार हो गई और उनके बाद उनकी वफात हो गई। और ये सब कुछ 20 साल पहले। अगर वान वान ही असलियत में मिस्टर ज़ांग की बेटी है तो उसे पक्के से छोड़ा नहीं गया होगा। लेकिन फांग फैमिली कहती है वान वान को छोड़ दिया गया था। ये बहुत अजीब है।
सेकंड मास्टर, क्या आपको दाल में कुछ काला नहीं लगता? नहीं नहीं, ये मिस्टर जांग और 1-1 के डीएनए के सैंपल्स हैं। इन्हें ले जाओ और टेस्ट कराओ। रिजल्ट्स आने दो, फिर मैं फैसला करूंगा। मिस्टर सांग, आपकी रिपेयर की टेक्निक का क्या कहना? अब इस पेंटिंग में कोई फ्लॉ दिख नहीं सकता। ये गलती है। ये पेंटिंग मेरी रिस्टोर की हुई नहीं है, बल्कि मेरी शागिर्द ने किया है। ये पेंटिंग आपके शागिर्द ने किया है रिस्टोर? सॉन्ग फैमिली की सेकंड मास्टर की बीवी? आपको कैसे पता? कैसे मिसिस सॉन्ग? अरे मिसिस सॉन्ग की बर्थडे पार्टी में आप इतनी मशहूर होगी, आपकी चर्चा हर जगह है। ओ हाँ मिस्टर सैंग, आपकी ऑक्शन हाउस में परसों ऑक्शन है, आप मिस फैंग को जरूर लेकर आना सपोर्ट के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं लेके आऊंगा। मैं अब चलता हूँ, कल आदमी भेजकर पेंटिंग उठवा लूंगा। ध्यान से जाएगा मास्टर। शाबाश। मिस्टर सॉन्ग, आपको पता है अभी कस्टमर ने मेरी तारीफ की और मुझे अपनी ऑक्शन में ले जाने के लिए कहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैंने बहुत कुछ सीखना है ना? लगता है तुम मिस्टर जांग से बहुत कुछ सीखना चाहती हो। मैं सही हुआ ना? मैंने तुम्हें पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। खुश तो मुझे होना ही चाहिए, क्योंकि जो मेरे मास्टर हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे मास्टर हैं और मुझे एंटीक से बहुत प्यार है। अगर मिस्टर जांग सच में तुम्हारे बाप है तो तुम्हें और भी मजा आएगा। सुना है इस बार मिंगांग ऑक्शन हाउस ने बहुत ही कीमती खजाना निकाला है और चैटी ऑक्शन की सारी आमदनी गरीब इलाकों में पढ़ाई के लिए दान कर दी जाएगी। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा कदम है। चलो शुरू हो गया। हम आज ऑक्शन करने के लिए जा रहे हैं ईस्टर्न जो डायनेस्टी का ब्लड रुई। स्टार्टिंग प्राइस है 4 लाख। 5 लाख। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 9 लाख। 9 लाख। 1। मास्टर, क्या आपने कभी मुझे सिखाया था कि पुरानी चीज़ों की सरफेस लेयर पर ऑक्साइड लेयर बन जाती है, जिससे चीज़ें और डेलिकेट लगती हैं? मुझे नहीं लगता ये ब्लड रुई ईस्टर्न डायनेस्टी का खजाना है। ये तो मॉडर्न लग रहा है। तुम सही हो, ये पुरानी चीज बिल्कुल भी ईस्टर्न जू स्वॉर्ड नहीं है। ये अब बिकने वाली है। 9 लाख 2। ये 9 लाख का हमारा दूसरा खजाना बॉस ही को जाता है। किंग डायनेस्टी योंगजेंग पीरियड का ब्लू एंड व्हाइट जार। ये 9 लाख का बिल्कुल नहीं लगता। ये इसकी कीमत ज़्यादा क्यों बता रहे हैं? कभी कभी उनका मकसद ये खजाना खरीदना नहीं होता। ब्लड रुई की तुलना में उनके लिए रेपुटेशन ज्यादा जरूरी है। सेकंड मास्टर, आपकी बात में दम तो है। बेटी, तुम्हें क्या लगता है ये ब्लू जार क्या सच में असली है या नकली? स्टार्टिंग प्राइस 10 लाख। ये ब्लू और वाइट पोर्सिलेन होना चाहिए। ये जार बिल्कुल असली है। थर्ड मास्टर, क्या फैंग वैन एंटीक वाले मिस्टर ज़ैंग उनकी बेटी है? तुम्हें इस बारे में कैसे पता? ये अहम नहीं है। जो अहम है वो ये है कि अगर तुमने फैन वैंग को बर्बाद कर दिया और उसका रिश्ता सॉन्ग युबाई से तोड़ दिया तो ये 5 करोड़ का चेक तुम लोगों की जेब में होगा। मिसेस सॉन्ग, आप इस जार के बारे में क्या कहती हैं? इस ब्लू और वाइट जार की ग्लेज इतनी स्मूथ नहीं लगती, लेकिन इसका पैटर्न और डाइंग कियान लोंग के पीरियड जैसा लगता है। क्या वो मिस्टर सॉन्ग की बीवी नहीं है? क्या वो मिस्टर ज़ैंग की शागिर्द नहीं बन गई? मैं सोचता हूँ वो बिल्कुल ठीक है। आजकल तुम्हारी रेपुटेशन बहुत बढ़ गई है। फैंग वैन, क्या यहाँ सब लोग जानते हैं कि तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं वो तुमने मुझसे चुराई हैं? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? उसे पक्का गिल्टी साबित करना है। मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी प्यारी बहन, अब तुम मिस्टर सॉन्ग की बीवी बन गई हो और मिस्टर ज़ैंग की शागिर्द भी बन गई हो। लेकिन क्या तुमने उन्हें कभी बताया है कि तुम एंटीक जीनियस बिल्कुल नहीं हो?
तुम बकवास कर रही हो। तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी एंटीक्स की पहचान और प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ना ही रेस्टोरेशन की समझ है। मैं उसका मास्टर हूं, मैं सब कुछ जानता हूं सर। फैंग फैमिली की बेटी फैंग किंग, तुमने पिछली बार भी मेरी बर्थडे पार्टी पर बहुत हंगामा किया और आज इस ऑक्शन में भी हंगामा कर रही हो। आपको बस इतना पता है कि ये आपकी शागिर्द है, लेकिन आप क्या भूल गए हैं? आज से 20 साल पहले शैंपेन स्क्वायर में कोई खो गया था। तुम क्या कह रही हो? चैंपियन स्क्वायर क्या है? 20 साल पहले? क्या आपको अभी तक पता नहीं चला कि आपकी असली बेटी कौन है? क्या पता नहीं चला? क्या तुम मेरी 20 साल से गुमशुदा बेटी फैंग क्विंग हो? कैसे हो सकता है? अगर मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने मुझे ना बताया होता तो आज मैं अंधेरे में रहती। पापा, मैं सच में आपकी बेटी हूँ। तुमने क्या कहा? तुम अचानक कहां से आ गई? हाँ? पापा, मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स हमेशा से ये सच्चाई जानते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया क्योंकि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जब ये औरत आपकी शागिर्द बनी और इसने हमारे से रवैया बहुत बुरा रखा, तो मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स मुझे सच्चाई बताने पर मजबूर हो गए। इसीलिए उन्होंने मुझे सच्चाई बता दी। मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि इसका नकली चेहरा उतार सकूं। तुमने पहले ही मुझसे झूठ बोल के मेरी एंटीक की डिग्री छीन ली, और अब क्या तुम मुझसे मेरा बाप भी छीनना चाहती हो? तुम ये क्या बात कर रही हो? मुझे कभी भी एंटीक कोर्स की डिग्री नहीं मिली। कॉलेज में तुमने मुझसे एंटीक कोर्स की डिग्री छीन ली थी और मेरे पास इसका एविडेंस भी है। तुम क्या सच में समझती हो कि तुम एक जीनियस हो? असल में तुम तो एक धोखेबाज हो जो सब लोगों को बेवकूफ बनाती है। मास्टर, आप तो मुझे अच्छे से जानती है ना, मैं झूठ नहीं बोलती। सोंग यूबे, मैंने कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोला। फैंग किंग, तुम्हें आखिर मुझसे चाहिए क्या? वो कमजोर बनने का ढोंग करती है और हम सब तुम्हारे धोखे में आ गए थे। युआन यांग, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ, मैं नहीं चाहता कि ऐसी औरत हमारे फैमिली को बेवकूफ बनाए। तीसरे भाई, तुम बहुत जल्दी आ गए। दूसरे भाई, तुम्हारा मतलब क्या है? क्यों? क्या तुम नहीं हो? क्योंकि मुझे पता है तुम वन वन की जिंदगी की छुप छुपा कर तफ्तीश कर रहे हो, इसलिए मैं किसी को ले आया। दूसरे भाई की तरफ से बोलने के लिए, लेकिन आपने तो खुद मुझे एविडेंस दिए हैं। क्या? आखिर हो क्या रहा है? मिस्टर सॉन्ग, बताएं मुझे। मिस्टर सांग, जब आपने मुझे पिछली बार हुई बुआ के बारे में बताया था तो मेरे ख्याल भी वही थे। मुझे भी लगता है वन वन आपकी असली बेटी है। कल से ही मैंने इसके पीछे आदमी लगवाए हैं। दूसरे भाई, आपका क्या मतलब है? क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि सेकंड भाभी वाकई ही इनकी बेटी है? मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन आपकी बात भी सच नहीं हो सकती। लेकिन मेरे पास प्रूफ है। सोंग यूबे, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मिस्टर ज़ैंग मेरे पापा हैं? फैंग वैन, हम तुम्हें सबूत दिखाते हैं, भागने की कोशिश मत करना। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मैं तो तुम्हारी फैमिली से रिश्ता भी तोड़ चुकी हूँ। मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। तुम आखिर ये खेल क्यों खेल रही हो? सेकंड भाभी, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। मिस्टर ज़ैंग, मैं गवाही देती हूँ कि मेरी बेटी किंग किंग, जो कि मैंने 20 साल पहले शैंपेन स्क्वायर से उठाई थी, हमने इसके असली माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं चल सका, तो फिर इसे हम अपने घर ले आए। आप झूठ बोल रही हैं। आपने मुझे खुद बताया था कि फैंग किंग आपकी असली बेटी है। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि किंग किंग बचपन से ही समझदार थी और तुम बहुत शरारती और बदतमीज थी, इसकी सारी चीजें छीन लेती थी। इसलिए हमने किंग किंग को अपने साथ रखा, उसे अपनी बेटी बनाकर। आप क्यों झूठ बोल रही हैं? अपने आप को संभालो। मुझ पर भरोसा करो। कुछ साल पहले
हमने इंटरनेट पर मिस्टर जैंग के चिपकाए हुए पोस्टर देखे थे जो बिल्कुल हमारी किंग किंग बेटी से मिलते थे। हमने इतने सालों से उन फोटोज को छुपा के रखा, लेकिन किंग किंग की जो भी चीज होती थी ये उस चीजों को छुपा लेती थी और इससे छीन लेती थी। पापा, क्या आप एक ऐसी लड़की पे भरोसा करेंगे जो हमेशा से आपसे झूठ बोलती रही है? मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ पापा, आपको इस लड़की की एंटीक्स की चीजें पसंद आई हैं, लेकिन पापा वो आपसे झूठ बोल रही है। चलिए इस ब्लू और व्हाइट जार से शुरू करते हैं। ये किंग डायनेस्टी का नहीं है। हाँ, क्या ये सच में नकली है? ये ब्लू और व्हाइट जार हमारे बॉस ने बहुत पैसे देके खरीदा था। ये कैसे नकली हो सकता है? फेंग वैन, क्या तुम मेरे से शर्त लगाना चाहती हो? सिर्फ उस ब्लू और व्हाइट जार की सच्चाई पर बेट लगाओ। अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरे पापा को वापस करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। क्या तुम डर गई? पापा, आप एंटीक्स के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। आपको बस एक बार इसे देखना है और बताना है कि ये असली है या नकली। ये ब्लू एंड व्हाइट जार किंग डायनेस्टी का नहीं है। मैंने ऑक्शन हाउस के लोगों को पैसे देकर ये बदल कर लिया था। फेंग वैन, क्या तुम्हें अभी कुछ और भी कहना है? फांगवान, डरना मत, मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है? कुछ तो क्रेडिबिलिटी रखता हूँ। क्या ये मजाक नहीं कि जीरो टेस्टिमनी के साथ मिस्टर जांग की बेटी बनने की कोशिश कर रही हो? हाँ, क्या मतलब कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? तो आप मुझे कोई सॉलिड प्रूफ दिखा दें। फिक्र मत करो तीसरे भाई, मैं बस एक सवाल उठा रहा हूँ। आखिर रिश्तेदार पहचान करवाना बहुत बड़ी बात है। इनकी बात में दम है। मुझे पता चल गया है कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं और ना ही आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी बनूं। आपको बस हमेशा से फेंग वैन ही पसंद थी। हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? मैं जानती हूँ फेंग वैन मुझसे बेहतर है। अगर आप उसे चुन रहे हैं तो ठीक है। रुकिए मिस्टर शैंग, हमारे पास क्वीन किंग की बचपन की तस्वीरें हैं। हाँ हाँ, दिखाती हूँ। मेरे पास उसके बचपन के फोटोज हैं। हाँ हाँ, हमारे पास फोटोज भी हैं। ये तो मेरी बेटी की तस्वीर है। ये तब की फोटो है जब किंग किंग आधे साल की थी। ये तो सच में मेरी बेटी है। पापा, शुक्र है आपने मुझे पहचान लिया। सॉरी, गलती मेरी थी, मुझे माफ करना बेटी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। दूसरे भाई, अब आपका क्या कहना है? इधर तो बाप बेटी का मिलन हो ही गया, अब अपनी बीवी के बारे में क्या राय है आपकी? तीसरे भाई, पहले आप खुद देखिए, किसका दिल साफ है वो खुद जानता है। दूसरे भाई, क्या आपको अब भी लगता है कि सेकंड भाभी सच में मिस्टर जैंग की असली बेटी है? बिल्कुल सही, मैंने हमेशा ऐसे ही सोचा है। सेकंड मास्टर, मैं जानता हूं आपका मुझ पर तरस आ रहा है, लेकिन इस फोटो में जो लड़की है वो क्वीन किंग है और वो सच में मेरी बेटी है। दूसरे भाई, सिर्फ वर्बली काम नहीं चलता, आप प्रूफ दिखाइए। किसने कहा मेरे पास प्रूफ नहीं है? प्रूफ कहाँ है फिर? ये रहा प्रूफ, मिस्टर सैंग और सेकंड मास्टर की बीवी का डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स इस पुराने फोटो से ज्यादा कन्विंसिंग है ना?
तुम ही मेरी बच्ची हो, मेरी बेटी। फोटो तो सर से लेके पैर तक ढका हुआ है। क्यों, मैंने सही कहा ना? आप यहां बचपन का एक फोटो लेकर दिखा रहे हैं, है ना? ये मेरी फोटो है, ये फोटो मेरी ही है। तो तुम ही मेरी बेटी हो। मुझे माफ करना, मेरी आंखों में धूल थी। वन, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। अब मैं बता रहा हूं। मिस्टर सांग ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि उनकी एक बेटी है जो 20 साल पहले गुम हो गई थी। उसका अनुभव तुम्हारे अनुभव से बहुत मिलता जुलता था, इसलिए मैंने चुपके से लोगों से इन्वेस्टिगेट करवाया। लेकिन वक्त बहुत हो गया था। तुम्हारी पहचान का एक ही तरीका था, वो था डीएनए टेस्ट। इसलिए मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना ही तुम्हारा डीएनए सैंपल लिया और हॉस्पिटल ले गया। मुझे खुशी हो रही है कि मेरा भी एक परिवार है, और जो मेरे पापा हैं वो मेरे ही उस्ताद हैं। मेरी बच्ची, मुझे मुझे वाकई नहीं पता चला। मुझे पहचान लेना चाहिए था जब मैंने तुम्हें देखा था। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो और उनकी तरह ही तेज हो। क्या तुमने उस बच्चे को 20 साल पहले छीना था? वो हुईरी और मैं शॉपिंग करने चैंपियन स्क्वायर में गए थे और 10 सेकंड के अंदर अंदर किसी ने हमारा बच्चा उठा लिया था प्रेम से। और वो छोटी बच्ची थी, वो खुद चल फिर के नहीं जा सकती थी, तो किसी ने उसे उठाया था। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दे। क्या तुमने छीन लिया था? पुलिस आ रही है, वो तुम्हें बताएगी। हेड मास्टर हमें बचाए। हाँ हेड मास्टर, ये सब कुछ मैंने आपके कहने पर किया। प्लीज हमारी मदद करें, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज हमारी मदद करें। छोड़ो मुझे, पागल लोग। तीसरे भाई को एक और बार नाटक करना है ना? क्या मतलब? युआन यंग, तुम हमारी फैमिली के बेटे हो, तो तुम इन घटिया लोगों के साथ क्या कर रहे हो? तुमने हमारी फैमिली की मिट्टी पालीत कर दी। मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख होता है। माँ, चलो घर चले। आज आखिरकार मैंने अपने परिवार को ढूंढ लिया है। अब मेरा इन लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं। हाँ मिस्टर जैंग, मेरे ख्याल से अब सबकी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब इस मामले को हम इन पे छोड़ देते हैं। फेंग वैन, तुम अपने पापा को लेकर घर चलो। चलो बेटी। और तुम लोग यहां से दफा हो जाओ। अब इसके आगे तुम खुद संभालोगे। मिस्टर सॉन्ग, सेकंड मास्टर, थर्ड मास्टर, रुक जाइए। प्लीज हमें माफ कर हमारा दीजिए। खाएं। माफ कर दे। यांग युआन, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुमने इतनी घटिया हरकत की है। वो तुम्हारा भाई है, तुम भला अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं पता था तुम अपने भाई से इतनी नफरत करते हो। अगर पता होता तो मैं कभी भी उसके पास ना जाने देती। माँ, मैंने जो कुछ भी करना चाहा वो सॉन्ग फैमिली के भले के लिए करना चाहा। तुम ही वो थे जो सॉन्ग फैमिली की बर्बादी चाहते थे। तुम्हें यह कभी देखकर खुशी नहीं होती थी कि तुम्हारा भाई कामयाब हो। मुझे अब लगता है कि मैंने अपना फैसला बिल्कुल ठीक किया। मुझे खुशी है कि मैंने सारी कंपनी अपने दूसरे बेटे को दे दी। अगर तुम्हें देती तो पूरी कंपनी बर्बाद हो जाती। हाँ बिल्कुल, यही सच है। मैं किसी काम का नहीं हूं। आपका काबिल बेटा तो दूसरा बेटा है ना? मैं किसी काम का नहीं हूं, तो आपने मुझे क्यों पैदा किया? हाँ, वो हर चीज में मुझसे आगे था, पढ़ाई में, प्यार में। कितनी घटिया सोच है। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। आज से तुम घर पर ही रहोगे और अपनी गलतियों का तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। अब जो मैं करने जा रहा हूं उसकी वजह सिर्फ आप हैं। अगर मैं तुम्हें कंपनी देती तो सारी कंपनी बर्बाद हो जाती। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया।
जरा संभल कर। मैं ठीक हूँ। नाराहोशी से उन्हें सरदर्द हो रहा है। मैं उन्हें आराम करने को कहा है। फिर मैं थोड़ी देर में उनके लिए सूप लेकर आती हूँ। तुम जल्दी सो जाओ। तुमने कहा था कि तुम आखिरकार मिस्टर जांग से मिले और उनसे बात करना चाहती हो। मैं अभी माँ को सूप देने के लिए जा रही हूँ। जल्दी वापस आना। मेरे बेटे ने बहुत बुरा किया है। माँ, अरे फैंगवेन, ये लीजिए, मैं आपके लिए सूप लेके आई हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। आप फिक्र मत करें, आपका तीसरा बेटा नासमझ है, वो समझदार हो जाएगा। फैंगवेन, तुम तीसरे बेटे को नहीं जानती। वो बचपन से ही शरारती और इन कामों में बहुत तेज रहा है। मुझे उसकी सच में समझ नहीं आती। पता नहीं वो कैसे सुधरेगा। उम्मीद है कि वो फ्यूचर में ठीक हो जाए। ये सूप बहुत अच्छा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। किचन में और भी है, मैं और ले आऊंगी। अगर मेरा तीसरा बेटा भी समझदार हो जाए तो मेरी जिंदगी बहुत सुख की हो जाएगी। मैं बस यही चाहती हूँ। ये मैंने खत्म कर लिया है। ठीक है, फिर मैं और लेके आती हूँ। मैं भी आती हूँ। फैंगमैन, फैंगमैन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आपको क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे बताएं, क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? सेकंड मास्टर, क्या आप अलग से बात कर सकते हैं हमसे? इन सब की कोई जरूरत नहीं, सब अपने हैं। सेकंड मास्टर, बुजुर्ग को किसी ने जहर दिया गया है। हमने उनका मैदा खोल के देखा, उसके अंदर जो बोन सूप पड़ा हुआ था उसके अंदर जहर के जर्रात पाए गए हैं। तो किसी ने आपके वालदा को जहर दिया है। और दूसरी बात, वो अब खतरे से बाहर है। हमने किसी तरीके से जहर को न्यूट्रलाइज कर लिया था। सोंगबे, ये आखिर क्या चल रहा है? मैं जानता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। तुम मिस्टर जांग के साथ घर जाओ। लेकिन माँ। बेटी, सेकंड मास्टर की बात मानो और घर चलो। सोंगबे, माँ कैसी है? माँ कैसी है? वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि जहर दिया गया था, खाने से नहीं हुआ। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? वांगमा, वांगमा। जी बेटा, मैं यहीं पर हूँ। मैडम के अलावा और कौन किचन में गया था और मटके में सूप को छुआ? मटके में जो सूप था वो मैडम ने अपने हाथों से खुद बनाया था। मैंने सिर्फ उनकी थोड़ी सी मदद की, लेकिन उनके अलावा किसी ने नहीं छुआ। आप जानती हैं, अगर आपने मुझसे झूठ बोला तो क्या होगा? सेकंड मास्टर, मैं 13 सालों से इस घर में काम कर रही हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक करवा लीजिए। खेल तो अब शुरू हुआ है सोंगजू भाई। आगे बढ़ो। सोंगबे, अब सारा इल्जाम मेरी तरफ लग रहा है। आप मुझे जहर देने वाली समझ रहे हैं ना? मुझे आजकल बहुत थकान होती है, मुझे आराम की ज़रूरत है। मुझे हॉस्पिटल जाकर माँ की देखभाल भी करनी है। आप पहले मिस्टर जांग के साथ घर जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। जरा तो भरोसा करो इस पर। मैंने नहीं कहा कि मुझे भरोसा नहीं है, मुझे सोचना है। पापा फिक्र मत करें, आप घर चलें। माफ कर देना मुझे, मगर मुझे उस शख्स को ढूंढना ही होगा जिसने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया। जब तक प्रूफ नहीं मिलता मुझे तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। थर्ड मास्टर, अब आगे नहीं जा सकते।
तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? माफ करना थर्ड मास्टर, लेकिन सेकंड मास्टर ने कहा है कि कोई भी माँ से नहीं मिल सकता सिवाय डॉक्टर्स और नर्स, ताकि बुजुर्ग माँ के आराम में दखल अंदाजी ना हो। मैं उनका बेटा हूँ, क्या मुझे भी हक नहीं उनसे मिलने का? हट जाओ। कहते हैं मेरी माँ के बचने के चांसेस बहुत कम है। जहर देने वाला बहुत खतरनाक है, इसलिए मैंने लोगों को वार्ड की सुरक्षा में लगा दिया है ताकि मेरी माँ की सुरक्षा बनी रहे। तो फिर इंतजार किस चीज का है? जल्दी से पुलिस को बुलवाओ और फैंग वैन को गिरफ्तार करो। मैंने ये कब कहा कि जहर फांगवान ने दिया है? तो फिर और कौन है? उसी ने तो सूप बनाया था और उसी ने माँ को सूप पिलाया। फिर और क्या? आप? देखो मेरी भाई, मेरी बात मानो, वो अच्छी लड़की नहीं है। उसका मकसद सिर्फ हमारी जायदाद है। अगर हमारी माँ को कुछ हो गया तो वो सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। यही तो उसका मकसद है, वो सारी जायदाद खुद हड़पना चाहती है। अब भी वक्त है भाई, रोको उसे। सोंग युआन वांग, तुम अपनी बात कर रहे हो है ना? तुम सही हो, इसलिए मैं प्रूफ का इंतजार कर रहा हूं ताकि माँ के लिए एक और बार इंसाफ मिल सके। जब भी प्रूफ? कौन सा प्रूफ? डॉक्टर ने जहर के मिश्रण को पकड़ लिया है। ये दवा बेचने वाली जगह जियांगशन में गिनचुंग की है। जब वो जगह मिल जाएगी तो दवा खरीदने वाला भी मिल जाएगा। तो मतलब वो मिल ही गया जिसने जहर दिया माँ को? हमने 3 दुकानों को ढूंढ लिया है, अभी 2 और की इन्वेस्टिगेशन बाकी है। दूसरे भाई, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मुझे पता है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। क्या हुआ मास्टर, आपने अचानक मुझे क्यों बुलाया? ये कार्ड पकड़ो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। क्यों, क्या हुआ मास्टर? अचानक सोंगजू भाई को शक हो गया है। वो बहुत जल्दी तुम्हें ढूंढ निकालेगा और फिर हम दोनों का किस्सा तमाम। अब भी वक्त है, ये कार्ड लो और यहाँ से निकल जाओ। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? अबे उल्लू के पट्टे, ये कार्ड पकड़ो, यहाँ से निकल, मरवाएगा। मैं निकलता। अभी तुम दोनों मिल रहे हो, मैंने बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। अगर और कुछ कहना है तो माँ के सामने जाकर कहना। युआन यांग, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम मेरे बेटे होकर तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे जहर दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे जेल मत भेजो प्लीज। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा जो मन करे तुम करो, ठीक है? युबाई, इसे मेरी नजरों से दूर करो। जांगलू। जी सेकंड मास्टर। मेरे नाम की आधी जायदाद मेरे दूसरे बेटे सोंगबे को दे दो और मेरी बाकी जायदाद मेरी बहू फैंग वैन को दे दो। और इस गद्दार बेटे को कह दो कि ये इस फैमिली से निकल जाए और अब इसका सोंग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। माँ एक मिनट रुक जाओ। माँ मेरी बात तो सुन लो। माँ मुझे माफ कर दो। माँ मुझसे गलती होगी। माँ ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज माँ। कैसा बेटा, कैसे बेटे हो तुम जो अपनी ही माँ को जहर देता है? तुम भला इतने बेवफा कैसे हो सकते हो? अगर मुझे वक्त से हॉस्पिटल ना ले जाया जाता तो मैं अभी मर जाती। तुम मेरे बेटे बिल्कुल नहीं हो सकते। अपनी माँ को जहर दे दिया। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। अंदर आओ, इसे बाहर खींच ले जाओ। भाई 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 ऐसा मत करो। भाई भाई नहीं, मुझसे गलती होगी। भाई मुझे माफ कर दो। भाई भाई ले जाओ इसे।
वो इतने दिन से मुझसे मिलने नहीं आया। क्या वो सच में ये सोचता है कि जहर मैंने दिया है? ये देखो, ये सब प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और ये सब कुछ तुम्हारा है। ये पासबुक्स, ये चेक बुक्स, ये कार्ड्स, ये गोल्ड बार्स, ये सारी प्रॉपर्टी, इन सब को मिलाकर ये सब सॉन्ग फैमिली की जायदाद से भी ज्यादा है। बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? पापा, मुझे उस पे भरोसा है कि अगर कोई भी बात होगी वो मुझे बता देगा। आप फिक्र मत करें। सब ठीक हो जाएगा बेटी। वैसे भी ये सारी जायदाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है ना? शुक्रिया पापा। क्या वो युआंग था? उसने ये सब क्यों किया? पहले जब मैंने तुम्हें घर भेजा था कुछ दिनों के लिए, तो मैं उसे धोखा देना चाहता था कि मैं तुम पर शक कर रहा हूँ। असल में मुझे शक नहीं था। अब तुम ठीक हो। माँ भी अब ठीक है, मत करो। मैं तुम्हें बहुत याद करता था। चलो चलो, फौरन मेरी बेटी को घर लेके जाओ। ये सारा दिन इसका इधर काम में मन नहीं लगता था। हर टाइम ये सिर्फ तुम्हें याद करती रहती थी। पापा, हम वापस नहीं जा रहे। मैंने पेरिस की फ्लाइट बुक कर ली है। हम कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, हनीमून के लिए। फिर मैं क्या करूं? क्या क्या ये बुरा रहेगा? अब हुई है हमारी फैमिली बिल्कुल मुकम्मल।